परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। सब प्रार्थना के साथ क्या करें, बैठें। हम पिछली बार जो हमने देखा था कि लहू के द्वारा छुटकारा, सामर्थ के द्वारा छुटकारा। लहू के द्वारा छुटकारा किससे हुआ? परमेश्वर के न्याय के दंड से बच गए। पूरे मिस्र में दंड था, लेकिन जहां लहू लगा हुआ है वहां परमेश्वर का न्याय, उधर दंड से बच गए। ठीक है, तो हमने देखा कि यीशु के निर्दोष लहू के द्वारा, यीशु के बलिदान के द्वारा हम परमेश्वर के उस न्याय से, उस मौत से, उस अनंत मृत्यु से क्या हो गए? बच गए। लेकिन सामर्थ से छुटकारे का मतलब क्या है? परमेश्वर की सामर्थ से छुटकारा उन बोझों से छुटकारा है, उस मिस्र की दास्तां से, उस फिरौन की गुलामी से क्या है? छुटकारा है। तो उसके लिए हम देख रहे हैं, सबसे पहले ये पूर्ण छुटकारा, पूर्ण उद्धार अगर हमने मिलना है तो फसह का पर्व हमने देखा, और उसके बाद अभी हम देखेंगे लाल समुंदर। यानी कि ये दो बातों के द्वारा क्या होगा? पूरा उद्धार होगा। तो ये फसह किसको दर्शाता है? यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु को दर्शाता है। ठीक है ना। तो पिछले दिनों हमने ये भी देखा कि जो लहू जिसका बहाया गया, जो वध किया गया, उसी मेमने को आग में क्या करना है? भूंज कर, और एक मेरी रोटी के साथ, कड़वे साग पात के साथ क्या करना है? उसको खाना भी है। लेकिन खाने से पहले एक शर्त क्या होगी कि आपने सबसे पहले तो जूता डालना है, और उसके अलावा कमर को बांधना है, और लाठी हाथ में लेना है, और फुर्ती से खाना है। मतलब जैसे हम खाना खाते हैं ऐसे नहीं खाना। वो ऐसे खाने के लिए, वो पेट भरने के लिए इस तरीके से वो नहीं है। ना ही वो कच्चा खाना है, ना ही उबाल के खाना। मतलब टेस्ट लगाकर उसको खाना, जैम लगाकर उसको खाना, उसको भूंज कर खाना है, और सिर, पैर और आंतड़ियों के समेत खाना है। मतलब तो मैं विश्वास करता हूँ आप इन बातों के द्वारा यीशु मसीह के साथ उन चीज़ों को क्या कर रहे होंगे? सोच रहे होंगे, या जोड़कर समझकर आप उस बातों को, वचन को क्या कर रहे होंगे? समझ रहे होंगे। समझ रहे होंगे कि नहीं? तो ये किसकी छाया है? यीशु मसीह के बलिदान की छाया। वो मेमना कौन है वास्तव में? वो यीशु मसीह है। फिरौन कौन है? शैतान है। और गुलामी किसकी भी है? पाप की भी है और मृत्यु की भी है। और मिस्र क्या है? संसार है। अभी हम गीत गा रहे थे, मिस्र की इच्छाओं को छोड़ें सभी। कैसे गा रहे थे? अब कनान के देश पर क्या लगाएं? ठीक है ना। तो मिस्र देश पर परमेश्वर का क्या हो चुका है? दंड की आज्ञा हो चुकी है। संसार पर दंड की आज्ञा हो चुकी है। बचने का सबको एक ही तरीका है, मेमने के लहू की शरण में आना। तो लहू बहाया गया और लहू लगाया गया। लहू बहाया तो सारी दुनिया के लिए गया है। लहू बहाने से नहीं बचेंगे, लेकिन लहू को लगाना है, चौखट पर लगाना है और अंदर बैठना है, आज्ञा मानना है। परमेश्वर की विधि को क्या करना है? पूरा मानना है। ऐसा नहीं है कि लगा दिया और बाहर घूम रहे हैं तो आपकी कोई बचने की गारंटी नहीं है। ठीक है ना। तो हमने पिछले दिनों से वो सीखा, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, नए लोग हैं आप, क्योंकि हमने ये बातें पहले हमारे विश्वासियों के साथ सीखी हैं। तो ऐसा लगेगा जैसे हम बार बार उन्हीं बातों को दोहरा रहे हैं और सीख रहे हैं, परंतु आप लोगों के साथ मैं इसलिए बार बार उन बातों को बता रहा हूँ ताकि, क्योंकि ये घटनाएं या ये छाया हैं किसकी? यीशु की मृत्यु को समझने के लिए, हमारे उद्धार को समझने के लिए, हमारे छुटकारे को समझने के लिए, कि कैसे वो बेचारी प्रजा किसकी गुलाम थी? फिरौन की गुलाम थी। आज इंसान किसका गुलाम है? पाप का गुलाम है, शैतान का गुलाम है, और मरा हुआ है, और मृत्यु राज्य कर रही है अंदर, और इसको होश भी नहीं है। सबसे पहली बात, परमेश्वर होश में ले आ रहा है। किस में लेकर आ रहा है? ताकि हमें मालूम चले कि हम एक पापी व्यक्ति हैं और हमें छुटकारे की जरूरत है, और हम गुलाम हैं, और ये हमें गुलाम बनाकर रखे हुए हैं, और हम मतलब मुर्दा व्यक्ति हैं, और हमें उद्धार की ज़रूरत है, बचाए जाने की ज़रूरत है। और यीशु मसीह हमारे लिए क्या हुआ है? बलिदान हुआ है हमारे जीवन के लिए। ठीक है, तो वो बातें हमने सीखी थी। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे
देखो सुरक्षा और आश्वासन, सुरक्षा और आश्वासन, आश्वासन मतलब सुनिश्चितता, क्या बोल सकते हैं? आश्वासन का मतलब क्या होता है? आश्वासन मतलब वो मिल गई, वो आश्वासन का मतलब है निश्चय हो गया, निश्चय हो गया, ठीक है ना। तो सुरक्षा और आश्वासन, तो इसमें चार बातें। पहली बात तो लहू ने इनको क्या किया है? सुरक्षित किया है। सुरक्षित कैसे किया आंटी जी? लहू एक व्यक्ति को कैसे, यानी कि आपने समझना है, देखो यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्या क्या घटना घटती है एक विश्वास करने वाले के लिए। सबसे पहली बात हमने वो देख ली है पीछे भी कि लहू ने परमेश्वर के न्याय से हमें क्या कर लिया? बचा लिया। बचा लिया काफ़ी नहीं है, हमें सुरक्षित कर दिया। मतलब लहू हमें क्या करता है? सुरक्षित करता है। पहली बात हम क्या देख रहे हैं? सुरक्षा और आश्वासन में क्या देख रहे हैं? लहू ने क्या किया? सुरक्षित किया। दूसरी बात, वचन ने हमें क्या किया, या वचन हमें क्या करता है? ये परमेश्वर का सुनिश्चित करता है। सुनिश्चित क्या करता है? देखो जैसे परमेश्वर ने उनको कहा था कि लहू लगाकर क्या करना है? आपने अंदर बैठना है और मैं मारने वाले को क्या नहीं करने दूंगा? अंदर आने नहीं दूंगा। सुनिश्चित का मतलब है जब आप लहू की शरण में आए, जब आपने यीशु पर विश्वास कर लिया, जैसे उन्होंने मेमने के लहू पर विश्वास करके अंदर बैठे हैं, और जब अंदर बैठे हैं बाहर मौत का वातावरण है, चिल्लाहट आ रही है चारों तरफ से, तो अंदर क्या आएगा? डर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? बाहर हाहाकार मची हुई है, नाश करने वाला घूम रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्या आएगा? डर। तो जब लहू की सुरक्षा में है तो वचन उस समय क्या दे रहा है? क्या दे रहा है? आश्वासन दे रहा है। तो वचन पर हमने क्या करना है? इस वचन पर क्या करना है? इस वचन ये मुझे प्रतिज्ञा कर कर परमेश्वर ने दिया है। ये वचन मुझे आश्वासन देता है, मेरा उद्धार सुनिश्चित करता है। वचन मेरे सारे अंधकार को दूर हटाता है। ये वचन मेरे लिए क्या है? वास्तव में ये वचन क्या है? मेरा उद्धार कन्फर्म करता है। क्यों? क्योंकि ये किसी इंसान का वचन नहीं है। ये किसका वचन है? ये परमेश्वर का वचन है। उसने कहा है जो मुझ पर विश्वास करेगा, यीशु ने कहा। तो इस करके ये वचन क्या देता है? आश्वासन देता है हमारे उद्धार के लिए। लहू क्या देता है? सुरक्षा दे रहा है। वचन हमें क्या दे रहा है? आश्वासन दे रहा है। हमें पक्का निश्चय है कि परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। यीशु पर जो विश्वास करेगा वो कभी क्या नहीं होगा? नाश नहीं होगा। चाहे मौत मेरे चारों तरफ हो, चाहे दुख तकलीफ चारों तरफ हो, चाहे मौत मेरे चारों तरफ घूमती हो, लेकिन मौत मुझे क्या नहीं कर सकती? क्या नहीं कर सकती? इसमें हमने क्या पाना है? आश्वासन पाना है। किसी मनुष्य की बातों से नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन से। ठीक है ना? तो आप इसके लिए आप पढ़ सकते हैं। देखो पहले, सबसे पहले आप गिनती 23 अध्याय और उसका 19 वचन पढ़ें। गिनती 23 का 19। ईश्वर या परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले। आगे, और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले, न वह आदमी है कि अपना प्रोग्राम बदल दे। आगे, क्या जो कुछ उसने कहा है वह पूरा ना करेगा? क्या वो वचन देकर उसे पूरा ना करेगा? क्या वो वचन देकर पूरा? तो उसने कहा है जो कोई भी इस मेमने का लहू लगाकर अंदर बैठेगा, मैंने कहा है। मतलब परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर ने कहा कि मैं नाश करने वाले को अंदर जाने, तो खाली लहू से नहीं बल्कि परमेश्वर की उस वचन से भी क्या मिलता है? वचन मतलब परमेश्वर कभी क्या नहीं बोल सकता झूठ। यानी कि हमें बहुत बार डाउट आएगा, शक आएगा, पता नहीं मेरा उद्धार हुआ भी कि नहीं, मैंने विश्वास तो किया है। मतलब क्या आएगा? संदेह आएंगे, डाउट आएंगे।
लेकिन अगर आप इस परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की आवाज कर कर, प्रतिज्ञा है उसकी, वायदा है उसका झूठा ठहरना अनहोना है, वो कभी झूठ बोल ही नहीं सकता। उसने जो बोल दिया है सो बोल दिया है। इसलिए मैंने किसी मनुष्य पर विश्वास नहीं किया, किसी कथा कहानी पर विश्वास, मैंने किस पर विश्वास किया है? मैंने परमेश्वर के वचन पर क्या किया है? उसने कहा है जब तू नदियों में से जाएगा नदी तुम्हें डुबाएगी नहीं। तो हम विश्वास कर सकते हैं? उसने कहा है तेरे सिर का बाल गिना हुआ है, बिना मेरी इजाज़त के गिरेगा नहीं। तो हम विश्वास कर सकते हैं? लेकिन कहाँ करते हैं विश्वास? क्योंकि इस पर क्या नहीं होता। इस वचन से हमें क्या मिलना है? आश्वासन मिलना है। हम बहुत बार मेमने पर विश्वास कर लिया, लहू पर भी विश्वास कर लिया। भाई जब आप लहू पर विश्वास कर रहे हैं ना, बाहर क्या है? बाहर क्या है? मातम है। मातम है या विपरीत हालात है। हालात बिगड़ेंगे, उस समय शक आएगा, ओहो मौत का दूत इधर भी आएगा। तो उस समय लहू पर भी भरोसा होना है और वचन पर भी क्या होना है? तो वचन पर भरोसा होना है तो वचन क्या होना चाहिए? मालूम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? परमेश्वर ने क्या कहा है? बीमारी के समय उसने क्या वायदा दिया है? समस्या के समय उसने क्या वायदा दिया है? अकेलेपन में उसने क्या वायदा दिया है? अगर हमें वचन मालूम नहीं है तो फिर हैं? तो फिर किससे पाएंगे? वे डर जाएंगे, अविश्वास आएगा। तो इसलिए वचन क्यों दिया हमें? इब्रानी 6:18 पढ़ो। पता नहीं आपको कैसे समझ में आ रहा है, प्रार्थना के साथ समझने का प्रयास करना। इब्रानी 6:18 में पढ़े इसके साथ। जोर से। ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ढाढ़स बन जाए। दृढ़ता से हमारा क्या बन जाए? डांडस बन जाए। जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। जो शरण लेने के लिए इसलिए दौड़े हैं। तो मतलब इधर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है। उसने कहा है कि जो भी कोई मेमने पर विश्वास करेगा, यीशु पर विश्वास करेगा, मुझ पर विश्वास करेगा, मेरे वचन पर विश्वास करेगा, वो कभी नाश नहीं होगा। उसने वायदा दिया। ये वचन क्या भी है? प्रतिज्ञाएं हैं, वायदे हैं। तो हमने परमेश्वर के इस वचन से क्या पाना है? आश्वासन देता है। ये हमारी सुरक्षा की क्या देता है? गारंटी देता है। इस पर हमने क्या करना है? परमेश्वर का वचन है कर हमने क्या करना है? इसको मानना है। और भी वचन है, तीतुस की किताब में भी है एक वचन, आप पढ़ सकते हैं। अन्य तो तीसरी बात हम इसमें देखेंगे। तो दो बात हमने क्या देखी? क्या देखी? लहू ने सुरक्षित किया, वचन ने क्या दिया? आश्वासन दिया। और तीसरी बात है फसा जो इन्होंने खाया, फसा जो इन्होंने खाया उसने क्या दिया? इनको बल दिया या इनको बलवंत किया। क्योंकि सफ़र करना है। अगर बलवंत नहीं होंगे तो सफ़र कर पाएंगे? यानी कि इस मार्ग पर चलने के लिए फसा रखा गया है। उसको क्या करना है? इन्होंने खाना है। यानी कि जो फसा ये खा रहे हैं उस समय, अखमीरी रोटी के साथ खा रहे हैं, उस भूंजे हुए को खा रहे हैं, वास्तव में ये जो खाना है ना इनको, ये इनको क्या दे रहा है? बल दे रहा है। क्योंकि सफ़र है। इन्होंने क्या करना है? अभी हम गीत गा रहे थे, आनंद से भरकर जाएंगे हम, यही गाए थे ना? सही हो। मतलब एक व्यक्ति का जब मसीह जीवन आरंभ होता है ना, वो बहुत ही क्या होता है? ताकत के साथ आरंभ होता है। वो दौड़ता है। मतलब ये नहीं है कि वो लंगड़ा नहीं चलता, लंगड़ा कर नहीं चलता। जब एक विश्वासी उद्धार पाता है, छुटकारा पाता है, परमेश्वर के साथ जब उसका मेल होता है, तो वो इतना ताकतवर होता है। मतलब वो दौड़ने के लिए क्या है? तैयार है। तो फसा क्या देगा? अगर फसा को नहीं खाएंगे
तो इसलिए इनको दौड़ शुरू करने से पहले, सफ़र शुरू करने से पहले अभी हम देखेंगे इजरायलियों का मिस्र देश छोड़ना, लाल समुद्र का मार्ग लेना। तो हमारा मिस्र छोड़ना क्या है? हमारा मिस्र छोड़ना क्या है किट्टू? मिस्र छोड़ना क्या है हमारा? हाँ हाँ, मतलब जब बपतिस्मे के लिए हम क्या कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, तो क्या छोड़ना है? तो इन्होंने जब ये लाल समुंदर के लिए या उस लाल समुंदर में या बपतिस्मे के लिए जब ये जाएंगे, अभी उससे पहले इनके जीवन में ये बातें हो रही हैं। बपतिस्मा लेने के बाद ये बातें नहीं हैं, बपतिस्मा लेने से पहले ये बातें हैं। इसलिए बपतिस्मे का मापदंड क्या हमने पिछले दिनों देखा था, मन फिरावाना जरूरी है, नया जन्म पाना जरूरी है, पश्चाताप आना जरूरी है, पाप से मन फिराना है और अंदर क्या आना है, उस क्रूस की गंभीरता को, उस मेमने के दर्द को क्या करना है। मेरे छुटकारे के लिए वध किया गया, लहू बहाया गया, उसका निर्दोष था और वो भूंजा गया उस आग में। तो ये उनको क्या होना है, उनको ताज़ा होना है, ये उनके मन में, दिल में, दिमाग में क्या होना है। और खाना है, अखमीर को हटा दिया, अखमीरी रोटी के साथ खाया, कड़वे के साथ खाया है, भूंजे हुए को खाया, सिर पैर और आंतड़ियों के समेत खाया है। और यानी कि उसने इनको क्या कर दिया, ताकत दिया फसा ने। हमने पिछले दिन उसके बारे में सीखा था थोड़ा सा। एक वचन उसके लिए आप पढ़ लीजिए जल्दी से, भजन संहिता 87 अध्याय। फसा ने उनको बलवंत किया। मेरे ख्याल में 1 मिनट में देखता हूँ, भजन संहिता 105 का 6 है मेरे ख्याल में, देखना। हाँ जी, 105 का 37 वचन, 37 वचन, हाँ 37 वचन, भजन संहिता 105 का 37 पढ़े सिस्टर। तब वह इस्राएल को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया, तब वह इज़राइल को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया, और उनमें से कोई निर्बल न और उनमें से कोई निर्बल नहीं है। देखो, न कोई गरीब है, न कोई निर्बल है। प्रभु के मार्ग में चलने के लिए न कोई निर्बल है, न कोई गरीब है। मतलब प्रभु जब एक व्यक्ति को उद्धार देता है ना, वो ताकत मिलती है उसे, वो उसका बल मिलता है, वो क्या हो गया, धनी हो गया। उनको तो शारीरिक तौर पर परमेश्वर ने क्या दवाया, उधर सोना चांदी उन्होंने लूट लिया। किसको? मिस्र को। क्यों? क्योंकि मिस्रियों ने इनको लूटा हुआ है। मिस्र इनके कारण धनी है, परंतु हम धनी किसमें किए गए? लिखा यीशु इसलिए कंगाल हो गया ताकि हम क्या हो जाएं, धनी हो जाएं। तो हर एक विश्वासी क्या किया गया, धनी बनाया गया है। उद्धार में क्या किया गया, बलवंत किया। अब ये लंगड़ा नहीं चलेगा। लंगड़ा जो चलता है, इसने क्या नहीं खाया इसने क्या नहीं खाया? बल किससे मिलेगा? इससे मिलेगा, उस मेमना, उस भूंजा हुआ मेमना। जब तक मतलब वो क्रूस की गंभीरता आज उबाल कर खाया जा रहा है। आज कैसे खाया जा रहा है? तड़का लगाकर खाया जा रहा है। आपको मालूम है, अगर उबाल दिया चिकन को सॉरी तो सारा जूस, सारी ताकत किसमें निकल गया? हाँ, आपको मालूम है खरोड़ों को क्या किया जाता है? खरोड़ों को पानी में क्या किया जाता है? जैसे उबाल कर, और फिर सारा जो खरोड़ों का जूस है वो किसमें आ गया? पानी में आ गया। फिर खरोड़ों में इतना ताकत नहीं रही, क्योंकि इसमें चली गई। तो जो पानी मिला दिया, जो मिलावट कर दी, यानी कि आज इस वचन में बहुत सारी मिलावट है। और जहाँ मिलावट है उधर ताकत भी नहीं है उधर ताकत नहीं है। तो शैतान की चालाकी क्या थी कि इसमें मिलावट कर दे, इस सुसमाचार में मिलावट कर दे। तो इस करके जहाँ मिलावट है वहाँ ताकत नहीं है, खरा दूध नहीं है। इसलिए पतरस भी कह रहा है, नए जन्माए बच्चों के समान निर्मल और आत्मिक दूध की लालसा करो। ठीक है ना? तो निर्मल मतलब आज मिलावट है हर जगह, हर चीज़ में मेरे प्यारे भाई बहन, लेकिन इसमें कभी मिलावट करना नहीं। जैसे का ऐसे देना, ये वचन
इसमें परमेश्वर की विधि है, इसमें से न तो कुछ घटाना और न बढ़ाना। जो घटाएगा और जो बढ़ाएगा उसके लिए बहुत क्या, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। डरना चाहिए हमें, इसमें से कुछ घटा बढ़ा नहीं सकते। ठीक है ना। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, यानी कि उनमें से न तो कोई क्या है गरीब है और न क्या है निर्बल है। क्यों? उद्धार जब एक व्यक्ति को परमेश्वर दे रहा है, छुटकारा जब एक व्यक्ति को परमेश्वर दे रहा है। हमने पिछली बार भी देखा था कि जो गुलाम थे, अब शत्रु जो पहले उनके ऊपर हुकूमत कर रहा था, अब उनको क्या करो, मुझे आशीर्वाद देकर जाओ और जल्दी से क्या करो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ ने क्या किया है, काम के। इन्होंने तो एक लाठी भी नहीं चलाई, एक डंडा भी नहीं चलाया, एक पत्थर भी नहीं उठाया। इतनी बड़ी पावर में था कौन? फिरौन सुप्रीम पावर था। उसके प्रधान, उसके अधिकारी इनके ऊपर क्या कर रहे थे? हुकूमत कर रहे थे। इनको वेदनाओं में डालकर उनसे गुलामी कराई जाए, लेकिन सारे हाथ जोड़कर खड़े हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य ने उधर क्या किया है। तो हमारे ऊपर भी जो प्रधान थे, अधिकारी थे, अंधकार के हाकिम थे, दुष्टता की आत्मिक सेनाएं थी, ईश्वर थे जगत के, आपको मालूम है क्रूस के द्वारा लिखा है परमेश्वर ने उनको ऊपर से उतार कर और उनका खुल्लम खुल्ला क्या बनाया? तमाशा बनाया, जय जयकार की ध्वनि। यानी कि क्या है उद्धार में? एक जय है। इसलिए यीशु ने इसको दूसरे संदर्भ में वचन को जब बताया तो लिखा है, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपा दाना, जब किसी ने पाया तो मारे आनंद के जाकर, यानी कि आनंद के साथ। कोई मजबूरी से यीशु को स्वीकार नहीं कर रहा है, आनंद के साथ लिखा। उसको क्या कर लिया? मोल ले लिया। सब कुछ बेचकर क्या कर लिया उस खेत को। यानी कि इतना बड़ा कीमती धन है उद्धार। और कोई भी व्यक्ति फिर मतलब ये नहीं बोल सकता क्या करें यार, चलना तो चाहते हैं चला जाता। नो नो नो, उसको कोई क्या नहीं दिखती रुकावट। शुरू में उसको कुछ रुकावट, आगे चल के चाहे भले ही थोड़ा बहुत कमजोरी आएगी या वो उसका अलग विषय है, परंतु उद्धार जब दे रहा है परमेश्वर, तो हमने तीसरी बात क्या देखी? फसा ने उनको क्या किया? बलवंत किया। और चौथी बात, वस्त्र जो उन्होंने पहना, वस्त्र जो उन्होंने पहना, कौन सा वस्त्र पहना? कमर बांधी, जूता डाला, हाथ में लाठी लिया। इसने इनको क्या किया? क्या किया? तैयार किया। अब इन्होंने क्या करना है? मिस्र को। तो अगर ये चार काम नहीं करे तो मिस्र छोड़ देंगे? तो हमने किए कि नहीं चार काम ये हैं? सिस्टर जी रोते रोते छोड़ रहे हैं क्या? नहीं, ये रोते रोते मिस्र छोड़ रहे हैं क्या? रोते रोते नहीं छोड़ रहे, आनंद और उत्साह के साथ। इसलिए जब एक व्यक्ति क्रूस के पास आता है ना, पापी व्यक्ति, और जब एहसास करता है मुझ गुनहगार के लिए क्रूस पर यीशु मरा है, और सारे बंधन टूट टूट कर क्या हो जाते हैं, और प्रधानता अधिकारियों का ऊपर से सारा अधिकार, जुआ उनके ऊपर जो जुआ था, बोझ था, जो सारा क्या हो गया? हट गया। और जो हुकूमत कर रहा था वो पाँव के नीचे आ गया। यीशु कह रहा है मैंने सांपों को, बिच्छुओं को रोंदने का, उसकी शत्रु की सारी सामर्थ पर आपको क्या दिया है? अधिकार दिया। अब तुम्हें उससे कोई हानि, जो पहले सिर पर बैठा था अब किधर है? इधर है। मतलब डर क्या हो गया? मौत का डर निकल गया, शैतान का डर निकल गया, और पाप जो जंजीर में बांध कर रखा था, गुलाम बना कर रखा था, वो भी क्या हो गया? इतना बड़ा काम है क्रूस के द्वारा उद्धार का, छुटकारे का, हमने समझना है। परंतु बात अब आगे ये है, क्या हमने ये छुटकारे का अनुभव पाया है? तो अब हम देखेंगे इन्होंने क्या, हालांकि टाइम हमारा थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो वस्त्र ने इनको क्या किया? मिस्र छोड़ने के लिए तैयार किया। अब ये बिल्कुल रेडी हैं। मतलब खाने के बाद डंडी ढूंढ रहे, खाने के बाद जूता ढूंढ रहे, वो पहले क्या कर ली है? पहले ही तैयार कर चुके हैं भाई साहब, जिन्होंने यीशु, इसलिए यीशु कह रहा है जो मेरे पीछे आना चाहता है भाई पहले बैठ कर क्या कर लो। तो शायद जोड़ लिया आप लोगों ने? जोड़ लिया? ये सिस्टर सही बोल रही, कम से कम सही तो बोल रही। हम तो बोल रहे हैं हम तैयार है, और तैयार है भी नहीं। हम क्या बोल रहे हैं? हाँ तो रेडी हैं, लेकिन रेडी कहाँ थे?
जूता भी नहीं पहना, लाठी ये देखो भी तैयार। नहीं, कमर भी नहीं बांधा। क्या कहाँ है तैयार? मिस्र में ही है अभी। कहाँ है तैयार? तैयार होता तो कुछ और ही होता बात। कमर बांधा नहीं, नीचा का बूट पहन। देखो हंसना नहीं, हंसना नहीं, हंसना नहीं, मजाक नहीं, वचन सीरियस है। देखो इस बात को क्या करना, किसी का मजाक नहीं उड़ाना, लेकिन मैं सीरियस कह रहा हूँ। हमने आंटी आपने भी खुद को भी देखना है। हाँ, हम कई बार क्या बोलते हैं, तैयार तो अब देखेंगे ना, तैयार होते तो हाँ। रेडी बैठे हैं, दौड़ लगाने अब बताओ क्या करें? स्वर्ग जाने के लिए, दुख उठाने के लिए रेडी हैं क्या? कमर के चलिए कस रहे हैं, सफर है, दौड़ है। हम किधर के लिए तैयार है? स्वर्ग जाने के लिए तैयार है। लेकिन कष्ट उठाने के लिए, दुख उठाने की मनसा धारण पत्रस में लिखा है, दुख उठाने की मनसा को कपड़े के समान पहनना है। मतलब मैं क्या उठाऊंगा? यीशु के लिए दुख उठाऊंगा, कष्ट उठाऊंगा, समस्या उठाऊंगा। मुझे धन मिल गया, यीशु मिल गया तो मुझे सब कुछ मिल गया। मुझे सारी दुनिया एक तरफ और यीशु एक तरफ है। मतलब वो समर्पण आता है, संसार के प्रति वो त्याग आता है, पाप के प्रति वो घृणा आती है। जिसने यीशु को, मेरे यीशु को जिसने क्रूस पर चढ़ाया, तो मन पूरा क्या हो गया? कमर कस गई। और अंदर क्या है? छुटकारे का वो यीशु, उसके मेमने के लहू के द्वारा मैं बचाया जा रहा हूँ। परमेश्वर के अनुग्रह से मैं बचाया जा रहा हूँ। कोई उम्मीद और आशा ही नहीं थी। आपने समझना है। तो इधर अब हम आगे देखेंगे इजरायलियों का मिस्र देश को छोड़ना। निर्गमन की किताब निकालने, उसमें हम पढ़ेंगे।